जंगल में सुबह की पहली किरण जब नीम और आम के पेड़ों की पत्तियों को छूती थी, हर ओर हरियाली, शांति और जीवन था। यही कहीं एक पेड़ की ऊंची डाल पर रहती थी रानो चिड़िया। पुरानी सूखी लकड़ियां काट कर बेचना ही उसका रोज का काम था। उस पैसे से ही वो अपनी छोटी बेटी गुड़िया का पेट भरती थी और उसका सपना था कि गुड़िया कभी भूखी ना सोए। उस दिन भी रानो ने अपने नन्हे से घोंसले से झांकते हुए सूरज की दिशा देखी। गुड़िया, मैं चलती हूँ बेटा, तुझे अपने नए पत्तों की ड्रेस दिलानी है ना इस बार। मम्मा, आज जल्दी आना। रानो कुल्हाड़ी उठाकर उड़ान भरती है जंगल की ओर। रास्ते में वो हमेशा की तरह जंगल के सबसे बूढ़े पेड़ के नीचे कुछ पल रुकती है। वो पेड़ ऊंचा, उसकी जड़ें गहराई तक फैली थी। पेड़ के नीचे अक्सर कुछ पक्षी आराम करते, बच्चे खेलते। बाबा पेड़, तू अपने आम से हमें छाया दे रहा है। अगर सब तेरे जैसे सोचते तो जंगल कभी उजड़ा नहीं होता। थोड़ी देर बैठकर वो आगे निकल जाती है। उसी जंगल में एक दूसरी दिशा में एक सूखे तने पर बैठे थे कालू कौआ और उसकी पत्नी गौरी कौवी। वे दोनों पिछले कुछ दिनों से सिर्फ एक ही बात पर गुस्सा थे, रानो चिड़िया की तरक्की। ये रानो तो रोज लकड़ियाँ बेच बेच कर अमीर होती जा रही है। कबूतर, बुलबुल, यहाँ तक कि तोता भी उससे लेता है लकड़ियाँ। रोज 500 रुपए कमाती है। और हम बस बैठे हैं। हम भी कर सकते हैं लकड़ियों का धंधा, लेकिन उससे बेहतर। गौरी कौवी थोड़ी देर सोचती है, फिर उसकी नजर जाती है उस बूढ़े आम के पेड़ पर। अगर हम उस पेड़ को काट लें तो हमें महीनों की लकड़ी मिल जाएगी। बढ़िया गठरियाँ, बढ़िया दाम। लेकिन वो तो जंगल पंचायत के नियमों में सुरक्षित है। वो पेड़ परंपरा वृक्ष है, कोई नहीं छू सकता। अगर अफवाह फैला दी जाए कि वो पेड़ अब सड़ चुका है और गिरने वाला है तो कोई न कोई खुद कहेगा, काट दो इसे। अगली सुबह जंगल की हवा में कुछ अजीब सा था। कालू कौवा ऊंचे पेड़ पर चढ़कर जोर जोर से चिल्ला रहा था। सुनो सुनो, वो आम का पेड़ अब अंदर से खोखला हो चुका है। मैंने खुद देखा है। कल रात उसकी एक बड़ी डाल गिर गई। वो अब कभी भी गिर सकता है। बस डर फैलाओ, फिर देखो कोई ना कोई खुद कहेगा इसे काट देना चाहिए। और वही हुआ। कुछ घबराए पक्षियों ने फौरन पेड़ के पास जाकर देखा। सच में एक छोटी सी शाखा जमीन पर पड़ी थी, जो शायद सिर्फ मौसम की वजह से गिरी थी, पर अफवाह अब रूप ले चुकी थी। इस पेड़ के नीचे तो मेरे बच्चों का घोंसला है, अगर गिर पड़ा तो। अरे हाँ, इसका तना झुकने लगा है। जंगल पंचायत को बताना होगा। शाम को जंगल की पंचायत सभा बुलाई गई। क्या कोई पक्षी उस पेड़ की सुरक्षा को लेकर चिंतित है? हाँ, खतरा है। पेड़ गिर जाएगा, किसी की जान जा सकती है। इसे काट देना चाहिए। तोता जी, मैं तो बस जंगल की भलाई चाहता हूँ। उस पेड़ के नीचे से गुजरते हुए डर लगता है। कल ही गौरी का पंख बाल बाल बचा। हाँ बिल्कुल, मौत के मुंह से लौटी हूँ। रानो चिड़िया, जो अब तक चुप बैठी थी, आगे आई। तोता जी, क्या किसी ने उस पेड़ के अंदर झांक कर देखा है या किसी ने उसकी जड़ों की जांच की है? नहीं रानो, पर हम सबकी सुरक्षा पहले है। तो फिर मैं एक प्रस्ताव रखती हूँ। मुझे 7 दिन दीजिए, मैं उस पेड़ की जांच करूंगी। उसकी जड़ें, उसकी हालत, अगर सच में वो गिरने लायक है तो सबसे पहले मैं खुद कहूंगी, काटो। ठीक है, रानो को 7 दिन का समय दिया जाता है। 7 दिन बाद पंचायत निर्णय लेगी। रानो अगले दिन सूरज उगने से पहले ही उस पेड़ के पास पहुंच गई। उसने पेड़ की छाल को छुआ, जड़ों को साफ किया, गिरी हुई शाखाओं को अलग किया। उसका साथ देने आए थे बुलबुल, कबूतर और उसकी बेटी गुड़िया। रानो, पेड़ तो ठोस लगता है, क्या ये सब दिखावा नहीं? दिखावा नहीं, षड्यंत्र है। कोई चाहता है कि ये पेड़ हटे, शायद मुनाफे के लिए। ये पेड़ जंगल का बाबा है, सबकी छाया है। अगर ये नहीं होगा तो धूप हमें जला देगी। पक्षी धीरे धीरे रानो के समर्थन में आने लगे। रात में वो पेड़ के नीचे बैठ जाती। बाबा पेड़, तेरे लिए लड़ रही हूँ, तू गिरा नहीं है। ये सब चाल है, तुझे बचाना होगा। जंगल में हलचल थी। सारे पक्षी आज जंगल पंचायत की बैठक के लिए इकट्ठा हुए थे, पुराने आम के पेड़ के चारों ओर। आज फैसला होना था कि क्या ये विशाल पेड़ रहेगा या काटा जाएगा। रानो, तुम्हारे पास अब आखिरी मौका है। क्या तुम्हारी जांच के अनुसार ये पेड़ गिरने लायक है?
तोता जी, मैंने 7 दिन तक इसकी देखभाल की। इसकी जड़ें गहरी हैं, तना ठोस है और शाखाएं थोड़ी टूटी थी, वो भी बाहरी चोट से। ये पेड़ पूरी तरह सुरक्षित है। ये सब भावुकता है। रानो को लकड़ियाँ बेचने से मतलब है, इसलिए पेड़ बचाना चाहती है। सच्चाई ये है कि ये पेड़ गिर सकता है। अगर हमारी जान चली जाती तो रानो क्या जिम्मेदारी लेती। सभी पक्षी 2 ग्रुप में बट गए, एक रानो के साथ, दूसरा कालू के साथ। और तभी एक आवाज आई। रुको। सबका ध्यान कबूतर की ओर गया। उनके पास था एक छोटा रिकॉर्डर। मैं जंगल की निगरानी करता हूँ। एक दिन कालू और गौरी की बात मेरे पेट के पास रिकॉर्ड हो गई। कबूतर ने बटन दबाया, रिकॉर्डिंग शुरू हुई। अगर हम अफवाह फैला दें कि पेड़ कमजोर है तो सब खुद कहेंगे कि इसे काट दो। और फिर लकड़ी हमारी होगी, पैसा हमारा। सभा में सन्नाटा छा गया। पक्षियों की आंखों में गुस्सा और धोखे की चिंगारी जलने लगी। कालू कौवा और गौरी कौवी, तुमने जंगल को धोखा दिया। तुम्हें 3 महीने तक जंगल पंचायत से बाहर किया जाता है। न व्यापार न पेट से कोई लेन देन। कालू और गौरी सिर झुकाए हुए चले जाते हैं। पहली बार जंगल ने केवल पेड़ को नहीं बल्कि एक सच्चाई को भी बचा लिया। पुराना पेड़ वैसा ही खड़ा था, गर्व से छाया लिए हुए। बाबा पेड़, अब तू रहेगा और तेरा आशीर्वाद भी। जंगल पंचायत ने उस दिन को वृक्ष रक्षा दिवस घोषित किया और रानो चिड़िया को जंगल रक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। रानो ने हमें सिखाया कि जो पुराना है वो बोझ नहीं, विरासत होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर बूढ़ी चीज बोझ नहीं होती, वो जड़ होती है, आधार होती है। जो जड़ों को संभालता है वही सच में उगता है। सुबह की हल्की धूप थी। झोंपड़ी के छेदों से रोशनी की किरणें भीतर आ रही थी। टुनटुनी अपनी 2 नन्हे बच्चों सुनहरी और कुकू को अपने पंखों में छिपाए बैठी थी। माँ, आज आपका बर्थडे है, हमें याद है। आप भूल गई? हमने कल से प्लान किया है कि आज आपको बहुत सारा प्यार देंगे, ढेर सारी झप्पियाँ। अरे मेरे लालो, तुम लोगों का प्यार ही तो मेरी दुनिया है। क्या हुआ जो हमारे पास रंग बिरंगे गुब्बारे नहीं हैं, केक नहीं है, सजावट नहीं है, लेकिन तुम्हारी मासूम हंसी, तुम्हारे भोले चेहरे, यही मेरी सबसे कीमती चीजें हैं। बचपन में जब मैं अपनी माँ के साथ थी ना, तो हर साल मेरा जन्मदिन मनाया जाता था। झाड़ियों से फूल तोड़कर सजावट होती थी, बेर और जामुन से केक जैसा कुछ बनता था और माँ पत्तों से थाली सजाकर मुझे उसमें बिठा देती थी। आज वो सब याद आ गया। माँ, आज हम फिर से वही करेंगे। हम आपको सबसे प्यारा जन्मदिन का दिन देंगे, ठीक आपकी माँ की तरह, यानी हमारी नानी की तरह। वही दूसरी तरफ कालू कौवा, जो जंगल का सबसे अमीर पक्षी था, बड़बोला और घमंडी कौवा, वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। अरे सुनो सुनो दोस्तों, आज उस झोंपड़ी वाली टुनटुनी चिड़िया का बर्थडे है। बेचारी के पास तो ढंग से बीज खाने तक को नहीं और सपने देखती है जन्मदिन के। क्यों ना उसे सूखे चावल और बासी रोटी भेजे? हा, वही उसका बर्थडे केक होगा। हम जैसे रईसों का क्या काम उसके जैसे गरीबों से। मैं तो बस तमाशा देखूंगा आज शाम। पीछे मिट्ठू तोता खड़ा हुआ था। वो गुस्से से सुन रहा था। वो आगे आकर कालू से कहता है, बस करो कालू, किसी की गरीबी पर हंसना सबसे बड़ी गरीबी है। तुम अमीर हो पैसों से, लेकिन दिल के तुमसे गरीब और कोई नहीं। ओहो देखो देखो, तोता महात्मा बन गया। कालू, तुम कान खोलकर मेरी बात सुन लो। मैं आज टुनटुनी दीदी का जन्मदिन मनाऊंगा और जो जो मेरे साथ है चले मेरे साथ। ये कहकर तोता उड़ जाता है। उसके पीछे रानू, तोती, कबूतर और बुलबुल भी जाते हैं। तोता और अन्य पक्षी एक खुली जगह पर जमा होते हैं। दोस्तों, हमें कुछ करना है जो टुनटुनी दीदी को कभी भूल न सके। क्या हम फलों से एक खास केक बना सकते हैं? मैं बेर और जामुन लाऊंगी, वो सबसे मीठे होते हैं। मैं केले और अमरूद लाऊंगी, वो केक को मुलायम बनाएंगे। मैं जंगल के अंदरूनी हिस्से से शहद लाऊंगा ताकि मिठास बनी रहे, और मैं पत्तों की प्लेट और फूलों की सजावट कर दूंगा। और मैं एक प्यारा सा गीत तैयार करूंगी जो हम टुनटुनी दीदी के लिए गाएंगे। ये कहकर वो सब उड़ जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। फिर शाम के समय झाड़ियों से सजी एक छोटी सी रंगीन जगह, फूलों की माला, पत्तों की लड़ी, बीच में रखा एक फल केक, केले, अमरूद, बेर, जामुन
और ऊपर से शहद टपकता हुआ। सब पक्षी जमा हुए थे। गौर से देखो दोस्तों, ये कोई आम केक नहीं है, ये प्यार से बना है, मेहनत से बना फ्रूट केक है। ये उस चिड़िया के लिए है जिसने अपने दुखों में भी हमें मुस्कुराना सिखाया। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ पहुँचती है और वो सारी तैयारियाँ देखकर दंग रह जाती है। ये सब मेरे लिए? मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तो सोची थी कि आज का दिन बस यूं ही निकल जाएगा, पर आज तो लग रहा है कि जैसे मैं सपने देख रही हूँ। ये सपना नहीं है दीदी, ये हक है आपका। हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। हैप्पी बर्थडे टुनटुनी बहन। जब मेरे बच्चे भूखे सोते हैं तो मैं खुद को बहुत असहाय महसूस करती हूँ। जब बारिश में हमारा छप्पर टपकता है तो दिल कांप उठता है, लेकिन जब तुम सबका प्यार देखती हूँ तो लगता है कि मैं दुनिया की सबसे अमीर चिड़िया हूँ। तुम सबने आज मेरे टूटे हुए दिल पर मरहम लगा दिया। मैं आज सच में जी उठी हूँ। मैं आज का दिन कभी भूल नहीं पाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद कालू कौवा भीड़ में आता है, धीमे कदमों से, शर्मिंदा। सब पक्षी उसे देखकर चुप हो जाते हैं। टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन आज देख रहा हूँ कि असली अमीरी पैसों में नहीं, रिश्तों में है, प्यार में है। मैं कितना भी पैसे वाला हूँ, लेकिन हर साल अपना जन्मदिन अकेला मनाता हूँ। कालू, इंसान या पक्षी वही जो गलती माने उसे माफ कर देना चाहिए। मैं तुम्हें दिल से माफ करती हूँ और आज तुम भी मेरे मेहमान हो। टुनटुनी बहन, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं थोड़ा केक खा सकता हूँ? जरूर, सबसे बड़ा टुकड़ा तुम्हारा। फिर बुलबुल, कबूतरी, रानो गाना गा रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर टुनटुनी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी पक्षी ताली बजा रहे थे, बच्चे नाच रहे थे। टुनटुनी केक काटती है और अपने बच्चों को पहला टुकड़ा खिलाती है। आज जो प्यार मुझे मिला है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जब भी कोई दुख में हो मैं उसका सहारा बनूंगी, जैसे तुम सब आज मेरे बने हो। माँ, ये रहा आपका गुलाब का फूल और ये रहा हमारा गिफ्ट, ढेर सारी जपियाँ और एक प्यारी सी चोंच वाली किस। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ झोंपड़ी की ओर लौटती है, लेकिन अब वो झोंपड़ी भी चमक रही थी। सबने मिलकर उसे भी फूलों से सजा दिया था। आज मेरा जन्मदिन नहीं, मेरी नई जिंदगी का पहला दिन है। अब मैं अकेली नहीं हूँ, अब मेरा परिवार पूरा जंगल है। इस तरह एक गरीब चिड़िया का जन्मदिन पूरे जंगल ने एक साथ खुशी खुशी मनाया।